दोस्तों, भारत और चीन की सेना में तनाव बहुत बढ़ गया है और इसी के चलते भारतीय सेना ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि 1200 से भी ज्यादा वर्कर जो भारत चीन बॉर्डर है उस बॉर्डर पर सड़क बनाने का काम लगातार से कर रहे हैं और इसी के साथ ही भारतीय सेना अब अपनी नई तैयारियों में जुट चुकी है। परंतु दोस्तों, आप कहेंगे कि यह तैयारी क्या है। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जी हाँ दोस्तों, भारत और चीन के तनाव को कम करने के लिए 6 जून को एक लेफ्टिनेंट जनरल की हाई लेवल की मीटिंग भारत और चाइना के बीच में होने वाली है। लेकिन इससे पहले 8 राउंड की मीटिंग भारत और चीन के बीच में हो गई है, लेकिन अभी तक कोई भी फैसला सामने नहीं आया है कि आखिरकार इस मसले को कैसे सुलझाया जाए। लेकिन दोस्तों, इस 6 जून को होने वाली मीटिंग से पहले 2 किलोमीटर चाइना की सेना पीछे हट गई है, तो इसी के साथ ही 1 किलोमीटर भारतीय सेना भी अपने मोर्चे से पीछे हट गई है, ताकि बातचीत को मसले को ज्यादा मूल ना दिया जाए और इसी के साथ ही सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमेटिक तरीके से बातचीत को सुलझाने पर बात हो रही है। लेकिन दोस्तों, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि चीन कितना चालबाज है। हालांकि चाइना की आर्मी है अभी बहुत हाई लेवल पर काम कर रही है और इसी के साथ ही भारत में कैसे उसने मिलिट्री ड्रिल को आगे बढ़ाना है और कैसे इंच इंच करके भारत की जमीन पर कब्जा करना है, इन सभी तैयारियों पर चाइना बैकडोर अपनी चाइना की जमीन पर ही काम और एक्सरसाइज लगातार अंजाम दे रहा है। और इसी के चलते भारतीय सेना भी चौकन्नी हो गई है और भारतीय सेना ने अब ऐलान किया है कि हम एक इमरजेंसी एयर स्ट्रिप बनाएंगे। और दोस्तों, इमरजेंसी एयर स्ट्रिप वो स्ट्रिप है जिसके जरिए जो एक फाइटर जेट है वो इमरजेंसी एक जो सड़क होती है उस सड़क पर लैंड करवाया जा सके। और इसके जरिए साउथ कश्मीर में, दक्षिणी कश्मीर में अब एक ऐसा ही इमरजेंसी एयर स्ट्रिप बनाने पर भारत की सरकार गौर कर रही है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में बढ़े हुए इस माहौल के बाद भारतीय सेना ने अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए प्लान बना लिया है। हालांकि अभी भारत और चीन के बीच में जिस तरह से तनाव बढ़ा है उसके चलते हम एक परमानेंट एयर स्ट्रिप तो नहीं बना सकते हैं, क्योंकि मामला अगर गड़बड़ होता है, जाहिर सी बात है कि फाइटर जेट को फ्यूल देने और इसी के साथ फाइटर जेट को सपोर्ट करने के लिए एक इमरजेंसी प्लेटफॉर्म तो होना ही चाहिए। और इसी के चलते 3.5 किलोमीटर का इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी अनंतनाग, बिजभेरा और इसी के साथ ही दक्षिणी कश्मीर में लगाया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों, भारतीय सेना की जो एक किलेबंदी है चाइना को घेरने के लिए वो भी मजबूत होगी। और इसी के साथ हम कह सकेंगे कि भारतीय सेना अब चाइना की सेना को पटखनी देने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है। आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि भारत और चाइना के बीच में तनाव के बीच में भारत ने जिस तरह से एग्रेसिव पॉलिसी अपनाई है उसी के दम पर चाइना के छक्के छूट गए हैं कि आखिरकार भारत ने इतनी बड़ी बात और इतना बड़ा सीना आखिरकार चाइना को कैसे दिखा दिया। हालांकि दोस्तों, 2017 में जो डोकलाम विवाद हुआ था तब पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा व्यापार भारत और चीन का होता था, लेकिन 2017 में भारत ने देख लिया था कि चाइना के मंसूबे भारत के लिए अच्छे नहीं हैं और इसी कारण से 2017 से चीनी सामान का बायकॉट करना शुरू हुआ। और उसी के चलते आज 2020 में चाइना हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर नहीं रहा और इसी के चलते भारत के रिश्ते अमेरिका से सुगम हुए हैं और भारत और अमेरिका पूरी दुनिया में भारत के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा ट्रेड करते हैं। और इसी के साथ अब 2020 में चाइना ने जिस तरह से लद्दाख मुद्दे पर घेरना शुरू किया है, उस मुद्दे के बाद अब चाइना को बिल्कुल पूरी तरह से खत्म करने के लिए भारत की सरकार आत्मनिर्भर भारत बनाने की ओर कदम उठा रही है। और न सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को भारत में लाने के लिए, बल्कि इसी के साथ ही जो एक मिलिट्री के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनना है उस क्षेत्र में भी भारत की सरकार लगी हुई है। और ये इमरजेंसी एयर स्ट्रिप बनाना इसी ओर इशारा ही करता है। हालांकि दोस्तों, भारत के जवानों और भारत की आर्मी के लिए एक लाइक तो इस वीडियो को करना बनता ही है और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपकी भारतीय आर्मी के प्रति क्या व्यू है और क्या पॉइंट है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा।